कमतौल अय्यारी नगर पंचायत कितनी सफाई है आप देख सकते हैं। और शराब मुक्त का नारा देने वाले नीतीश कुमार जो बिहार के 8वीं बार सीएम बने हैं, ये शराब की बोतल शायद खाली है और ये हाईवे है। इस हाईवे पर अगर ये गंदगी का अंबार है तो नगर पंचायत के अंदर का माहौल क्या होगा। क्या यहाँ की जनता साफ़ सफाई पसंद नहीं करती? क्या यहाँ के प्रतिनिधियों को हाईवे पे गंदगी नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसकी सफाई करेगा कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुज झा। आज कमतौल में हम एक महिला उम्मीदवार से मिलने आए हैं जो कि अपने वार्ड से खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदवार भी महिला है और जो हमसे बातचीत करने आएगी वो उम्मीदवार खुद हैं। ये नहीं है कि उनके पति या उनका कोई दोस्त या उनका भाई कोई हमसे बात करने आए हैं, क्योंकि ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदू देवी। तो इंदू जी, आप ये बताएं कि आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 7 वार्ड से। 7 वार्ड से लड़ रहे हैं जी। तो किस पद में आ रहे हैं आप? वार्ड कमिश्नर। वार्ड कमिश्नर के बारे में। तो पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं, पहली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। तो राजनीति का कोई अनुभव है आपको? अनुभव थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। अगर मैं बात करूं आपके 7 नंबर वार्ड की, तो 7 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्याएं अभी हैं जो आप देख रहे हैं कि समस्या बहुत सारी हैं और वो समस्याएं पिछले 5 साल में नहीं दूर हुई हैं? बहुत ऐसा समस्या है जो दूर नहीं हुई है। कौन कौन सी है मैडम? एक हो गया इंदिरा आवास हो गया, पहला में हो गया। दूसरा में जो किसी को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, जिन दीदियों को अधिकार है उनको नहीं मिल रहा है और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मिल रहा है। इसीलिए हम यही निवेदन करते हैं जो इसका असली हकदार है उससे मिलना चाहिए। अच्छा, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात करी है, तो पिछले जो प्लान में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना बांटी गई थी, तो क्या उसमें रिश्वत लेते थे? जी, रिश्वत होता है। रिश्वत कितना लेते हैं? जैसे कि हमें तो पता चला कि 20-25 हज़ार और पंचायतों में लेते हैं, तो इस जगह पे कितना ले रहे थे? इसमें 15,000 मांग करता है। शौचालय में मांग कर रहा है जो 12,000। 12,000 की मांग की जाए। जी, 12,000 माने मिल रहा है और 2,000 चाहता है कि हमको घूस मिले। और उसमें 2,000 घूस चाहिए होगा। जी जी। जो घूस दिया उसको काम हुआ, जो नहीं दिया उसका पेपर रद्दी में चला गया। तो आप इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इंदिरा आवास में और आवास योजना जो भी टॉयलेट योजना है इसमें तब भी घूस लिया जाएगा? नहीं, उसमें घूस नहीं लिया जाएगा। जो इसका असली हकदार है उसे मिलना चाहिए, उसे ही मिलेगा। बाकी जो इसका नहीं है, जैसे जिसको छत का मकान है उसको देख रहे हैं मिल रहा है, लेकिन गरीब दीदी सबको नहीं मिल रहा है। इसीलिए रिश्वत दे देते हैं ना, 15 से 20 हज़ार रिश्वत दे देते हैं, इसलिए उनको मिल जाता है। जी, और जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। नल जल लगा हुआ है आपको यहाँ? नहीं, नल जल अभी नहीं लगा है। नल जल आपके वार्ड में आया ही नहीं क्या? नहीं, आया ही नहीं। मतलब टंकी लगी है या टंकी भी नहीं है? टंकी भी नहीं है। तो इस वार्ड को पूरा नल जल से रहित किया गया है। जी। चलिए, और अगर बात करूँ आपके वार्ड की सड़कों की बात, तो सड़कें कैसे हैं आपके वार्ड में? सड़कें तो ठीक है। सड़कें ठीक है। और नालियाँ? नालियाँ तो वो बना है, नालियाँ बना है जिसमें पूरे कमतौल का जो गंदा पानी होता है सब उसी में गिरता है। उसमें देखते हैं हमारी दीदी लोग छठ पर्व करती है। नाले के अंदर? जी, नाली का पानी बह रहा है पोखरा में। अच्छा। अब उसमें देख रहे हैं कि छठ पर्व होता है, कैसे दीदी सब छठ पर्व करेगी? ये तो गलत हुआ। तो आप वार्ड मेंबर बनोगे तो नाले की क्या सफाई भी होगी? अगर हम जीत गए तो पहले तो ये नाली भी साइड से ही निकालना पड़ेगा, उसमें तो नहीं मिलाना पड़ेगा, और सफाई भी होगा। सफाई भी होगा। जी, अभी तो जब से नाली बना है तब से एक बार भी सफाई नहीं हुआ है। तो नालियों का निर्माण के पूरे वार्ड में हो चुका है या अभी कहीं कहीं बाकी है? पूरे वार्ड में हो गया है। पूरे वार्ड में हो चुका है। एक आध को कहीं छूट गया होगा तो छूट गया, लेकिन पूरे में बन गया। पूरे में बन चुका। जी जी। तो जैसे गरीब आदमी आपके पास आते हैं तो आप कुछ उसकी मदद करते हैं, समाज सेवा से कुछ जुड़े हुए कुछ काम भी करते हैं? अभी हम जीविका में जुड़े हुए हैं और उसमें
जुड़ करके हमको मिला था कि एक सर्वे का काम करने के लिए, जो गरीब दीदी है उनका फॉर्म भरने के लिए, जिसको कोई नहीं है, न पति है न बेटा है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग को ड्यूटी मिला था, हम लोग घूमे हुए थे, काम किए थे, और दीदी को मिला भी और दीदी को नहीं भी मिला। तो इसमें तो मेरा अपना हाथ नहीं है। तो जैसे आपने सर्वे किया, तो सर्वे में तो आप लगभग घर घर गए होंगे, हर प्रकार के लोगों से मिले होंगे। जी जी जी। तो क्या क्या और दिखते आपको सर्वे करते हुए तो गए, तो क्या क्या दिखते देखे हैं आपने लोगों को? हम जाते हैं तो यही कहते हैं कि जीविका में, दीदी आप जीविका में जुड़े हुए हैं, तो हमको ना विधवा पेंशन मिलता है ना वृद्धा पेंशन मिलता है, आप हमको दिलवा दीजिए। हम बोले कि हमको जब पावर होगा तभी हम मिलाएंगे, अभी तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी जिनके हाथ में है वो अभी करेंगे। अभी तो हमारे आपके वार्ड की अगर बात करूं तो टोटल कितनी वोट पड़ेंगे इस बार वोटर लिस्ट में आ रही है? वोटर लिस्ट में तो अभी 1200-1300। जी जी 1200-1300। मतलब एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी जी। तो और क्या क्या काम ऐसे हैं जो पिछले नहीं कर पाए और आप करना चाहते हैं? इसलिए मतलब जैसे कि गरीब बच्ची होती हैं, उनके ब्याह में कहीं ना कहीं से सरकार मदद देती है, परंतु शायद यहाँ ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुँच पाती है। हम घूमे थे तो हमको ये बात भी जानकारी हुई है कि हमारा लड़की का शादी हुआ, उसमें 12,000 की 10,000 मिलता है शादी के लिए, सुकन्या योजना। जी जी। तो उसमें जो पता चला है, जो हम लोग के लड़की को नहीं मिला, नहीं मिला। तो हम बोले ठीक है, नहीं मिला, नहीं पैसा भी ले लिया घूसखोरी में, पैसा 5,000 रुपया पहले ले लिया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। 12,000 में 5,000 पहले घुस ले। जी 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 5,000 ले लिया उन्होंने और उनका काम नहीं हुआ। जाते कहीं भी जाते तो कहता है हमको इंदिरा आवास देवे नहीं करता है, अति देवे नहीं करता है, तो हम काहे वोट देंगे, हमसे इतना पैसा मांग रहा है, यही सब हो रहा है। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि दीदी हो, भाई हो, बच्चे हो, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हम वोट में खड़े हो रहे हैं, हमको सहायता करें, सहायता करने के बाद में जो हमसे योगदान होगा हम करेंगे। ये एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि बहुत ही आराम से बातें करी हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बोलना चाह रहे हैं, परंतु इन्होंने जो सर्वे किया है, सर्वे के बदौलत इन्होंने लोगों की समस्याओं को देखा है और उन समस्याओं से 2-4 हो चुकी हैं, खुद भी हैं। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि एक महिला उम्मीदवार है जो खुद काम करती है, खुद अपना इंटरव्यू देती है। तो आने वाले टाइम में जब चुनाव आपका आए तो इनको भारी मात्रा में वोट दे के विजय बनाएं और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ। अब हमारे साथ जुड़े हैं जो वार्ड में खड़े हैं, उनके पतिदेव, क्योंकि वो भी 2 बात कहना चाहती हैं। क्योंकि उनकी पत्नी एक खुद समाज सेविका है, राजनीति में आना चाह रही है, तो राजनीति में पकड़ कैसे बनी, इन्होंने कितनी मदद करी, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अगर बात करें कि आपकी वो अभी धर्मपत्नी चुनाव में खड़ी हो रही हैं, आप कभी राजनीति की है आपने? जी मैंने तो राजनीति नहीं किया हूँ कभी, और राजनीति का हाल मैं जानता हूँ। तो हाल तो बड़े बद से बदतर है आपके यहाँ पर। जी मेरे पंचायत का हाल बहुत ख़राब है, और यहाँ मेरे पंचायत में गंदगी भरा हुआ है, जो सफाई नहीं हो रहा है, और शिक्षा तो है ही नहीं। तो नगर पंचायत बन चुका है, सफाई तो होनी चाहिए यहाँ पर भी। सफाई नहीं हो रही है। नगर पंचायत की जो कर्मचारी है वो आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मतलब सफाई नहीं होता है, सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, सफाई नहीं होता है। और दूसरी बात है कि हमारे समाज वार्ड में शिक्षा है नहीं। एक आंगनबाड़ी भी है, उस आंगनबाड़ी का भी हाल बहुत बुरा है। उसमें जो उनका सेविका है वो पढ़ी लिखी है नहीं, किसी तरह उसको सर्टिफिकेट मध्यमा का मिल गया, उसके सहारे वो अपना आंगनबाड़ी, चूँकि उसका सारा जनप्रतिनिधि उसका अपना आदमी था, इसके सहारे उन्होंने अपने आंगनबाड़ी को अपने समझ रखा है कि मेरा ही है ये अपना। तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, बच्चे पहुँचते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं होता है वहाँ। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? जैसे कि भ्रष्टाचार हुआ, घूसखोरी है। अगर कोई काम करना है, जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र का भी आवश्यकता हो तो 200 रुपया दो। आधार कार्ड का सिलसिले जब आया था तो सबसे 200 रुपया लिया गया था, फिर भी 200 जी फिर भी नहीं बना के दिया उन्होंने। फिर उसको सबको दुकान पर जाके बनवाना पड़ा, जो दुकान ऑनलाइन का खोला हुआ है वहाँ से सब बनवाया, फिर पैसा खाता है। ये हमारा समाज में
बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। अगर इंदिरा आवास चाहिए तो 20,000 रुपया दो, 15,000 रुपया दो, उसके बाद तेरा काम होगा। आपके मुखिया जी से मैं 2 दिन या 4 दिन पहले मिला था, ये बात हमने रखी थी मुद्दा कि आपके यहाँ पे इंदिरा आवास में लूट है, घूस लिया जाता है। वो तो सिरे से नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो घूस लेते ही नहीं है, इसमें कोई घूस की प्रावधान ही नहीं है। घूस वो नहीं लेते हैं जो हमारे वार्ड के हैं, जो आते हैं क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटो खींचने के लिए, उसको चाहिए। उनका कहना है कि हमको ऑफिस में खर्चा है, ऑफिस में देना है रुपया, तो वो लेते हैं। शौचालय निर्माण के लिए पैसा सबको चाहिए, उसमें 2,000 रुपये 2,000 रुपया उसको चाहिए। जो दिया उसका काम हुआ, जो नहीं दिया उसका काम नहीं हुआ। दूसरी नंबर बात, अगर हमारे समाज में कोई महिला विधवा हो गई जो उसको हकदार है, ब्लॉक का फंड से जो उसको विधवा पेंशन आता है, तो उसके लिए उसका कहना है कि तिलनियाँ सब अपने साईं को खा जाओ, फिर मेरे पास में आओ पैसा मांगने के लिए। उसका भर्सन बढ़िया नहीं है, दादागिरी दिखाता है। सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उस सुविधा को देने में भी इनको दिक्कत है। जी जी जी, उनको सरकारी सुविधा भी देने में जैसे लगता है कि वो संपत्ति मेरा है, मेरा संपत्ति जाएगा, इस तरह लगता है हमारे जो वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं उनको। चलिए, तो ये सारी कमियां कैसे दूर होंगी? ये सारी कमियां मैं वादा करता हूँ सारे वार्ड वासियों से, बहन भाई हो, चाचा हो, माता हो, जो भी हो, मैं सबसे वादा करता हूँ कि बिना घूस लिए हुए आपका काम, जैसे इंदिरा आवास हो गया, आपका शौचालय का हो गया, निर्माण हो गया, आपका जैसे किसी भी प्रकार का सरकारी काम हो, वृद्धा पेंशन हो, या आपको सुकन्या पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, ये सब सारी पेंशन आपको बिना खर्च किए हुए, बिना पैसा ये घूस दिए हुए आपको सबका लाभ मिलेगा। घर तक ही मिलेगा या उनको दौड़ना पड़ेगा? नहीं, उनको घर तक मिलेगा, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर जीत जाते हैं, आपकी धर्मपत्नी जीत जाती है, तो सारा काम ऑफिस से ही संचालन होगा? जी जी जी, सब काम मेरे ऑफिस, मेरे घर का जो ऑफिस है वहीं से सारा काम मैं डीलिंग कर दूंगा सबको। ये तो नहीं होगा कि आप जीत जाते हैं, कस्टमर आपके पास यहाँ पे भी आना पड़ेगा, उनको जाले ही भागना पड़ेगा, कभी दरभंगा भागना पड़ेगा? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आने दूंगा। अभी तो चुनाव का टाइम है, अभी तो आप कहेंगे चुनाव के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो क्या इस बात पे रहेंगे? जी जी जी, मैं गलत नहीं करने वाला हूँ, मैं गलत बोलने वाला नहीं हूँ। आज अभी भी मेरे समाज में मेरा नाम सब का सब जानता है, मेरे वार्ड में सब भली भांति परिचित है हमसे कि ये लोग सभ्य आदमी है। आज तक मुझे किसी से एक के लिए तकरार नहीं हुआ है, झंझट नहीं हुआ है। सारे समाज में हम लोग प्रिय आदमी हैं, और मैं समाज से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक बार मौका दे कर के कम से कम आजमा कर देख लो कि हमने जिस वादा किया उस वादा पर खरे हुए या नहीं हुए।